बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करेंगे ICS पार्ट 1 की बुक से चैप्टर नंबर 1 का तीसरा लेक्चर। बुक का नाम है कंप्यूटर स्टडीज़ ICS पार्ट 1, चैप्टर का नाम है बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज हमारा टॉपिक होगा कंप्यूटर और उसके प्राइमरी कंपोनेंट्स। पहले भी हम कंप्यूटर की डेफिनेशन को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इस सवाल में कंप्यूटर को दोबारा डिफ़ाइन करते हैं। कंप्यूटर और उसके प्राइमरी कंपोनेंट्स। सबसे पहले कंप्यूटर की डेफिनेशन को देखते हैं। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन बी प्रोग्राम्ड। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, या हम इसको दूसरे लफ्ज़ों में डिवाइस भी कह सकते हैं। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन होगी, एक ऐसा हार्डवेयर होगा, एक ऐसा डिवाइस होगा दैट कैन बी प्रोग्राम्ड, जिसको हम इंस्ट्रक्शंस दे सकेंगे, सॉफ्टवेयर दे सकेंगे या उसमें प्रोग्रामिंग कर सकेंगे ताकि वो ये 4 काम परफॉर्म कर सके। सबसे पहले हम उसको प्रोग्राम करेंगे ताकि वो डाटा को एक्सेप्ट कर सके। दूसरी बात, डाटा को यानी कि इनपुट ले सके, उसकी इंस्ट्रक्शंस की भी साथ साथ, और साथ फिर उस इनपुटेड डाटा और इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेसिंग यूनिट तक भेज दे, प्रोसेसिंग यूनिट तक ट्रांसफ़र कर दे, और प्रोसेसिंग यूनिट से पर ट्रांसफ़र करने के बाद जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन और जो रिज़ल्ट्स हमें मिलेंगे वो यूज़र तक प्रोवाइड हों, जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में आउटपुट कहेंगे। और यही आउटपुट जो है वो हम यूज़र तक पहुंचाने के साथ साथ किसी न किसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को भी दे सकते हैं ताकि परमानेंटली स्टोर होकर हम उसे बाद में इस्तेमाल करें। डेफिनेशन को थोड़ा सा दोबारा देखते हैं। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन होगी या एक ऐसा डिवाइस होगा जिसको हम प्रोग्राम कर सकेंगे, जिसमें हम इंस्ट्रक्शंस दे सकेंगे ताकि वो ये 4 काम करे। अब जो भी मशीन ये 4 काम परफॉर्म करेगी, ये 4 फंक्शंस परफॉर्म करेगी, ऐसी मशीन को हम कंप्यूटर कह सकेंगे। सबसे पहले वो इनपुट कर सके डाटा और इंस्ट्रक्शंस की, उसके बाद उसको प्रोसेस करे, और उसके बाद उसका रिज़ल्ट्स यूज़र को दे, और साथ ही वो उस डाटा को स्टोर करे किसी न किसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर। इस लिहाज से हम कंप्यूटर को इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कंप्यूटर इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ मशीन यानी कि हार्डवेयर, और इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ प्रोग्राम जिसको हम कहेंगे सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर मुश्तमिल होता है। हार्डवेयर वाले पार्ट्स को हम मशीन या डिवाइस कह सकते हैं, और सॉफ्टवेयर पार्ट्स को हम प्रोग्राम भी कह सकते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अब हम इसके कंपोनेंट्स की तरफ आते हैं। अगर हम इन 4 फंक्शंस को गौर से देखें कि कंप्यूटर जो है वो सबसे पहले इनपुट लेगा, और जाहिर सी बात है तो जिन कंपोनेंट्स का हम सहारा इनपुट लेने के लिए करेंगे, ऐसे कंपोनेंट्स को हम इनपुट डिवाइसेस कहेंगे। यानी कि जो इनपुट हम परफॉर्म करेंगे या जो भी हार्डवेयर हमारा इनपुट परफॉर्म करेगा, हम उनको इनपुट डिवाइसेस का नाम देंगे। एक कंपोनेंट हमारा ये हो जाएगा प्राइमरी कंपोनेंट। इसके बगैर जब तक इनपुट नहीं होगी तो जाहिर सी बात है प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज भी मुमकिन नहीं हो सकेगी। दूसरी बात, जो हमारा कंपोनेंट है, जब हम इनपुट कर लेंगे अपने डाटा और इंस्ट्रक्शंस को, तो ये डाटा और इंस्ट्रक्शन जो हैं वो ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी प्रोसेसिंग डिवाइसेस को। प्रोसेसिंग डिवाइसेस में हमारे पास 2 किस्म के डिवाइसेस हैं जो मेन प्रोसेसिंग में काम आते हैं, और प्रोसेसिंग इन्हीं की वजह से होती है। उनमें पहला डिवाइस है हमारा CPU, और दूसरा है मेन मेमोरी। और प्रोसेसिंग होने के बाद हमारे पास तीसरा कंपोनेंट होगा जो हमारे इस रिज़ल्ट्स को, प्रोसेसिंग के रिज़ल्ट्स को कंप्यूटर से लेकर और यूज़र तक पहुंचाएगा, और ऐसे कंपोनेंट को हम आउटपुट डिवाइसेस कहेंगे। इन सब को हम डिटेल से इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और हमारा आखिरी कंपोनेंट है नंबर 4, जिसमें यह है कि हम अपनी आउटपुट रिज़ल्ट्स को स्टोर करेंगे परमानेंटली
स्टोरेज डिवाइसेस में या सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में। इसको हम सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया भी कहते हैं। अगर पिक्टोरियली हम इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो हमारा पूरा फिनोमिना इसमें डिस्कस हो सकता है। देखें, इनपुट डिवाइसेस चाहे वो कीबोर्ड हों, माउस हों, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, जब ये हमारा डाटा जो है वो प्रोसेसिंग यूनिट को देगा तो प्रोसेसिंग यूनिट में हमारे पास दो कंपोनेंट होंगे, एक रैम और एक सीपीयू। जैसे ही इनपुट हमारी जाएगी तो सबसे पहले रैम के अंदर जाएगी। रैम जो है ना वो इस डाटा को सीपीयू तक पहुंचाएगी, डाटा को और इंस्ट्रक्शंस को। सीपीयू उस डाटा और इंस्ट्रक्शंस पर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद उन रिज़ल्ट्स को दोबारा रैम के अंदर टेम्परेरी तौर पर स्टोर कर देगा। रैम उसको अगर परमानेंट स्टोर करवाना चाहती है तो सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया पर ट्रांसफ़र कर देगी, और अगर यूज़र तक पहुंचाना चाहेगी तो फिर आउटपुट डिवाइसेस तक उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा रिज़ल्ट्स इंफॉर्मेशन। अब हम डिफ़ाइन करते हैं सबसे पहले प्राइमरी कंपोनेंट में सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस। ये हमारी तरतीब का आपने ख्याल रखना है। सबसे पहले इनपुट होगी, उसके बाद प्रोसेसिंग, उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस, और उसके बाद स्टोरेज डिवाइसेस और सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया। सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस की तरफ देखते हैं। दीज आर द डिवाइसेस यूज्ड टू सेंड डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू द प्रोसेसिंग यूनिट। ऐसे डिवाइसेस जो कि डाटा को भी और इंस्ट्रक्शंस को भी यूज़र से लेकर या रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट से लेकर कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचाएंगे। फिर सुने, दीज आर द डिवाइसेस यूज्ड टू सेंड डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू द प्रोसेसिंग यूनिट फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, ताकि उस पर एक्स्ट्रा और एक्चुअल प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाए। ऐसे डिवाइसेस में जो हमारे पास मशहूर नाम आते हैं जो डाटा और इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, उनमें कीबोर्ड और माउस जो हैं ये बेसिक और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं, जिनके बगैर हमारा पूरा कंप्यूटर सिस्टम नामुकम्मल होता है। इसी तरह अगर हम ऑडियो को इनपुट कराना चाहें तो फिर हम माइक्रोफोन का सहारा लेंगे। इसी तरह अगर मैं वीडियो को इनपुट कराना चाहता हूं तो फिर मुझे डिजिटल कैमरा या फिर एनालॉग कैमरा की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इस तरह के बेतहाशा डिवाइसेस हैं। इंशाल्लाह इस पूरे चैप्टर में हम ये डिस्कस करते रहेंगे। तो ये इनपुट डिवाइसेस का मेन जो पर्पज़ है वो है यूज़र से डाटा और इंस्ट्रक्शन लेकर प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचाना। दूसरा हमारा कंपोनेंट जाहिर सी बात है, इनपुट डिवाइसेस से डाटा गया और पहुंच गया प्रोसेसिंग यूनिट तक, तो अब हमारा जो असल काम शुरू होगा वो प्रोसेसिंग यूनिट करेगा, और उसमें जो प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं वो डिवाइसेस डाटा को और इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करेंगे यूज़फुल इंफॉर्मेशन में। और इसमें जो अहम बात है वो है एक्चुअल प्रोसेसिंग इज़ डन बाय द हेल्प ऑफ टू कंपोनेंट्स। ये जो प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं ये दो कंपोनेंट्स से मिलकर काम करेंगे। इनमें पहला कंपोनेंट हमारा सीपीयू होगा और दूसरा कंपोनेंट हमारा मेन मेमोरी होगा। यानी कि प्रोसेसिंग डिवाइसेस में सीपीयू और मेन मेमोरी दोनों मिलकर काम करते हैं, तो ही हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, जनरेट होगी, जो हमारे आउटपुट डिवाइसेस की तरफ ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। सीपीयू प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर सीपीयू वो मेन कंपोनेंट है जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं, और प्रोसेसर, सिंपली प्रोसेसर भी इसको कहा जाता है। तमाम ऑपरेशंस जो भी डाटा पर और इंस्ट्रक्शंस पर होंगे, तमाम ऑपरेशंस जो है ना वो सीपीयू की मदद से ही परफॉर्म किए जाएंगे, और जो इसका रिज़ल्ट्स है वो फिर स्टोर कर दिया जाएगा मेन मेमोरी में। सीपीयू का काम है कि जो भी डाटा इनपुट हुआ वो डाटा वो मेन मेमोरी से लेकर और उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद उसको यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के बाद उसको मेन मेमोरी को वापस कर देता है। सुने, अब ये मेन मेमोरी में रैम, इसको हम रैम भी कहते हैं। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको भी इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे इसी बुक के चैप्टर नंबर 5 में। सबसे पहले हम रैम की बेसिक फंक्शंस को देख लेते हैं। बेसिकली
रैम इज़ यूज टू स्टोर डाटा एंड इंफॉर्मेशन बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग। रैम जो है वो डाटा और इंफॉर्मेशन यानी कि प्रोसेसिंग से पहले वो डाटा होगा और प्रोसेसिंग के बाद वो इंफॉर्मेशन होगी। तो डाटा और इंफॉर्मेशन दोनों को स्टोर करने के काम आता है। अब हमारा सवाल ये होगा कि रैम में जो डाटा स्टोर होगा कब तक स्टोर हो सकता है, परमानेंट स्टोर होगा या टेम्परेरी स्टोर होगा। तो इसमें इसका सिंपली जवाब ये होगा कि मेन मेमोरी डाटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर तो करेगी, लेकिन ये परमानेंटली स्टोर नहीं करती बल्कि टेम्परेरी तौर पर स्टोर करती है जब तक वो आउटपुट डिवाइसेस या किसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस तक ट्रांसफ़र ना हो जाए। इट इज़ आल्सो यूज टू सेंड द प्रोसेस डाटा एंड इंफॉर्मेशन टू द आउटपुट डिवाइस एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। इसका मेन मकसद ये भी है कि एक तो डाटा को स्टोर करना, दूसरा उस डाटा को जो स्टोर हो चुका है रैम के अंदर उसको या तो वो आउटपुट डिवाइसेस तक पहुंचा देगा या फिर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हार्ड डिस्क वगैरह तक पहुंचा देगा। जैसे ही इसका ये काम ख़त्म हो जाएगा तो हमारा तीसरा कंपोनेंट का काम स्टार्ट होगा। तीसरा कंपोनेंट है हमारा आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन को लेकर यूज़र तक पहुंचाएंगे। इसको इस तरह डिफ़ाइन किया जा सकता है, दीज डिवाइसेस आर यूज टू ट्रांसफ़र प्रोसेस डाटा फ्रॉम मेन मेमोरी टू द यूज़र और आउटसाइड द कंप्यूटर। ऐसे डिवाइसेस जो कि डाटा को प्रोसेस डाटा को ट्रांसफ़र करेंगे मेन मेमोरी से लेकर, मेन मेमोरी से डाटा को लेंगे और साथ ही यूज़र तक पहुंचा देंगे या फिर कंप्यूटर से बाहर किसी भी सोर्स को दिया जा सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर स्पीकर, मॉनिटर, प्रिंटर, ये कंप्यूटर मेन मेमोरी से डाटा को उठाकर और हमें आउटसाइड वर्ल्ड डाटा हम तक पहुंचाते हैं। ये हमारे आउटपुट डिवाइसेस थे। अब हमारा आखिरी कंपोनेंट है सेकेंडरी स्टोरेज। मैंने आपको बताया था कि मेन मेमोरी जो है वो डाटा जो है या तो आउटपुट डिवाइसेस को प्रोवाइड करेगी या फिर परमानेंटली स्टोरेज के लिए वो एक और कंपोनेंट को ट्रांसफ़र करेगी जिसका नाम है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो कि आपके प्रोसेस डाटा को या आपकी इंफॉर्मेशन को पहुंचाएंगे, परमानेंटली स्टोर करेंगे, जिनको हम कहीं भी किसी भी वक्त एक्सेस भी कर सकते हैं और काबिल इस्तेमाल बना सकते हैं। दीज डिवाइसेस आर यूज्ड टू स्टोर प्रोसेस डाटा परमानेंटली दैट कैन बी एक्सेस्ड एनी टाइम एंड एनीवेयर, जहाँ हम इनको कहीं भी और किसी भी वक्त एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हार्ड डिस्क में जो डाटा स्टोर हो या सीडी में या डीवीडी में या यूएसबी फ्लैश ड्राइव में, तो ये डाटा हमारा परमानेंटली स्टोर होता है और इंशाल्लाह हम जब कभी भी चाहें इसमें से डाटा एक्सेस भी कर सकते हैं और किसी भी वक्त और किसी भी जगह पर एक्सेस हो सकता है। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में आईटी, व्हाट इज़ आईटी, ग्लोबल विलेज और डिजिटल कन्वर्जेंस का कॉन्सेप्ट देंगे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। स्टे सेफ, स्टे होम।